सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा 4 जनवरी 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा है, कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक, सीओ जिला पंचायत सह जिला परियोजना समन्वयक संचालक। लिखा है, विषय है सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा 6ठी से 8वीं शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन। माध्यमिक शिक्षकों हेतु ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर संदर्भ दिया है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र जो कि 8 दिसंबर 2023 का पत्र है। वार्षिक कार्य योजना 2023-24 में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों कक्षा 6 से 8 को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया जा रहा है। प्रथम चरण सामान्य शिक्षण शास्त्र एनईपी 2020 की जानकारी पर आधारित 5 दिवस प्रशिक्षण इस सत्र में होगा और द्वितीय चरण में विषयवार 5 दिवस प्रशिक्षण अगले सत्र में किया जाएगा। इस क्रम में प्रथम चरण का 5 दिवसीय प्रशिक्षण एमटीएस का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर 18 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो चुका है। उपरोक्त प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर आयोजित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नानुसार है। पहला बिंदु, प्रत्येक माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाएं तथा यह भी सुनिश्चित की जाए कि शाला संचालन में बाधा न हो। एक शाला के शिक्षकों को चरणवार इस प्रकार प्रशिक्षण में शामिल किया जाए जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। दूसरा बिंदु, ब्लॉक स्तर पर माध्यमिक शिक्षकों की संख्या अनुसार एमटीएस को उसी अनुपात में राज्य स्तर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। अतः प्रत्येक ब्लॉक प्रशिक्षण की समय सारणी बनाते समय एमटीएस की संख्या अनुरूप बेचवार कक्ष निर्धारित करेंगे जिसमें एलसीडी प्रोजेक्टर, बोर्ड, माइक, लैपटॉप आदि की व्यवस्था रहेगी। उक्त प्रशिक्षण अगर डाइट बीआरसी में होगा तो एलसीडी प्रोजेक्टर, माइक आदि किराए से न लिए जाएं। यहाँ संस्थान कार्यालय के संसाधनों का उपयोग किया जाए। प्रशिक्षण के लिए फर्श, बिछाद, गद्दे, कुर्सियां, टेबल इत्यादि की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करें। प्रत्येक कक्ष में 40 से 45 अधिकतम शिक्षकों के बैठने की व्यवस्था हो। मास्टर ट्रेनर से चक्रानुक्रम में कक्षों में जाकर समय सारणी अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। राज्य स्तर से प्रशिक्षित एमटीएस प्रशिक्षण से एक दिवस पूर्व अपने अपने ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर तैयारी और व्यवस्थाएं कर लेंगे। शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर 5 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाना है। जिलों में अधिकतम 4 चरणों में विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कुछ जिलों में आवश्यकता अनुसार 5वें चरण में भी प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है जिसकी सूचना राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष को मेल पर सूचना एवं सहमति उपरांत ही आयोजित किया जाए। राज्य स्तर पर जिन जिलों में एमटी का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, प्रशिक्षण के लिए मुद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल जिला परियोजना समन्वयक राज्य स्तर से शिक्षकों की संख्या अनुसार प्राप्त करेंगे। इसकी सूचना पृथक से भेजी जाएगी। कक्षा 6 से 8 अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाए। समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक बैच में अनिवार्यतः 5 दिवसीय पूर्णकालिक प्रशिक्षण में भाग लेंगे। प्रशिक्षण की कार्य योजना, ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों हेतु सुझावात्मक तिथियां निम्नानुसार हैं। पहला चरण 8 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक होगा और द्वितीय चरण 16 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक, तीसरा चरण 21 जनवरी से 25 जनवरी 2024 तक और चौथा चरण 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक होगा। ये 4 चरणों में प्रशिक्षण संपन्न होगा। ब्लॉक द्वारा प्रयास किए जाएं कि उपरोक्तानुसार 4 चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। तथापि ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या अधिक होने की दशा में अतिरिक्त चरण की अनुमति मांगी जाए। राज्य स्तर से एमटीएस का प्रशिक्षण 18 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2024 तक नियत है। ब्लॉकवार एमटीएस की संख्या की सूची संलग्न है। उक्त सूची में अंकित एमटीएस की संख्या के अनुरूप बैच निर्माण किए जाएं। उदाहरण के लिए यदि किसी जिले के एक विकासखंड में शिक्षकों की संख्या 80 से 90 है तो वहां 2 एमटी को राज्य स्तर से प्रशिक्षित किया गया है। अतः उस विकासखंड में प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित होगा।
दोनों चरणों में प्रशिक्षण कक्ष एक एक होगा और दोनों एमटी सत्रवार प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यदि किसी विकासखंड में शिक्षकों की संख्या अधिक है एवं आनुपातिक तौर पर कम एमटीज प्रशिक्षित हुए हैं तो पास के ब्लॉक से एमटीज के सहयोग से समय सीमा में प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाए। अब बैच की संरचना की बात करें। सामान्यतः एक बैच में 40 शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। प्रत्येक बैच प्रारंभ होने से पूर्व बीआरसीसी शिक्षा mp.in पोर्टल पर चरणवार बैच बनाकर प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे, जिसमें समस्त प्रतिभागियों के पूर्व वर्ष अनुसार भौतिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें शिक्षक का नाम, पद, संस्था, यूनिक आईडी एवं बैंक खाता संबंधी जानकारी की प्रविष्टि की जाना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षक अपने मोबाइल के माध्यम से बारकोड को स्कैन करके एवं स्वयं अपनी जानकारी की प्रविष्टि शिक्षा mp.in पर करेंगे। प्रत्येक शिक्षक को अपने मोबाइल से प्रशिक्षण के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट देना होगा। प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण। जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी बीआरसीज, बीएससीज, एमटीज का एक दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण इन दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व बीआरसीसी का होगा। इन प्रशिक्षणों हेतु बीआरसीसी ही स्पोर्ट्स सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे तथा राज्य शिक्षा केंद्र के सभी आयामों पर समय समय पर जानकारी प्रतिवेदन बीआरसीसी से आहूत किए जाएंगे। प्रशिक्षण की अकादमिक गुणवत्ता के सुधार के लिए सहयोग हेतु डाइट द्वारा ब्लॉकवार ब्लॉक प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाए। राज्य स्तर से प्रशिक्षित डाइट फैकल्टी एवं एपीसी अकादमिक समस्त ब्लॉक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेंगे और प्रत्येक बैच के साथ एक एक दिवस उपस्थित रहेंगे। यदि आपके जिले में किसी एसआरजी ने राज्य स्तर पर कक्षा 6 से 8 का सेवाकालीन शिक्षक उन्मुखीकरण में सहभागिता की है तो उनका भी मॉनिटरिंग के दौरान सहयोग प्राप्त करें। जिला स्तर पर डाइट प्राचार्य एवं जिला परियोजना समन्वयक प्रशिक्षण नोडल अधिकारी रहेंगे। अब बात करते हैं वित्तीय प्रावधान की। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक प्रतिभागी को 300 रुपये भोजन हेतु और 300 रुपये टीएडीए के रूप में कुल 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस 1000 रुपये के मान से देय होगा। प्रशिक्षण के लिए सूची अनुसार टीएलएम प्रतिभागियों हेतु पेन, नोटपैड एवं अन्य स्टेशनरी के लिए प्रति प्रतिभागी 100 रुपये 20 रुपये प्रति दिवस के मान से विकासखंड स्तर पर प्रदान किया जाएगा। बीआरसीसी प्रशिक्षण के पंजीयन सत्र के समय यह सामग्री मास्टर ट्रेनर्स को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण स्थल पर कुर्सी, गद्दे, शीतल पेय जल, साफ सफाई इत्यादि समस्त प्रबंधकीय व्यय हेतु प्रति बैच 12,000 रुपये लमसम के मान से आवंटन विकासखंड स्तर पर व्यय सीमा प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर अथवा बड़ी साइज के स्मार्ट टीवी की आवश्यकता होगी। इसकी व्यवस्था बीआरसीसी कार्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य किसी शासकीय कार्यालय से की जाए। अपवादात्मक परिस्थिति में ब्लॉक में अनुपलब्धता की दशा में एलसीडी प्रोजेक्टर किराए पर लिया जाए, जिसके लिए प्रति बैच अधिकतम 8,000 रुपये के मान से विकासखंड स्तर पर व्यय सीमा प्रदान की जाएगी। अपेक्षा की जाती है कि इस महत्वाकांक्षी सेवाकालीन प्रशिक्षण को सफल बनाने हेतु जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्त अनुसार समस्त कार्रवाई समय सीमा में करते हुए कक्षा 6ठी से 8वीं अध्यापन कराने वाले समस्त माध्यमिक शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। धनराजू एस, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।